हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अहोई माता की कहानी बताऊंगा। वह व्रत जो मनाया जाता है या किया जाता है वह क्यों किया जाता है। अहोई का उज्जमन बताऊंगा। अहोई का अशोका अष्टमी का जो व्रत होता है उसके बारे में बताऊंगा। और पूरी जो कथाएं हैं, 2 कथाएं हैं इसकी, वो कथाएं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह से शेयर कर लेना ताकि उसको भी इन जानकारी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अहोई माता की कहानी। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की ही पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं। जिनके संतान होती हैं वो स्त्रियां इसको करती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। दोस्तों, अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डाल दें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु मतलब लंबी उम्र करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में अहोई का उज्जमन बताता हूँ। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके बाद इसके साथ ही एक तिल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव छूकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तिल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको अहोई का जो अष्टमी का व्रत है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। दोस्तों, इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि
जो ये अहोई माता की ये जो आयु व्रत है, इसकी विधि है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरोले। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सिरा का आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। अब मैं आपको अहोई माता से जुड़ी दोनों कहानियां बताता हूं। इससे जुड़ी दो कहानियां हैं दोस्तों। पहली कथा इससे जुड़ी इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने से किया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खोदती रही और अपने घर आ गई। और उधर जब सेह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में, जो ये बिना मौत के बिना समय का जो काल होता है उसे असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर ध्यान ना देकर जब तक वह उनमें शक्ति रही वे चलते रहे। जब वे पूर्णतया असशक्त हो गए, मतलब चलने की हिम्मत नहीं रही, तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान ना देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुखी देखना पड़ा और उनकी मृत्यु भी देखनी पड़ी। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सौपन में किसी को भी कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वंतित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले गए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों का नाना प्रकार के सुख भोग कर स्वर्ग चले गए। इससे ये शिक्षा मिलती है दोस्तों हमें कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अब मैं आपको इससे जुड़ी दूसरी कथा बताता हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सेहू मतलब सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता
बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के उठी और क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है बताओ। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुंदर पार भाईली के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी मतलब पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में जू पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई, बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूंगी नहीं, तो धोबी के कुंड पर कंकरा होए। दोस्तों, तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 औही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर आई, वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 औही बनाए, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, मतलब कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और उससे पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? कोख जो बांध रखी थी वो कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वालों की सब प्रकार की कोख खोलियो। दोस्तों, ये थी अहोई माता के व्रत की विधि, उजमन, वो पूरा कैसे उसका जो प्रोसीजर होता है वो कैसे है, उसकी कथा कैसी है। अहोई माता की दोनों कथाएं मैंने आपको अच्छे से बता दी।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब जगह इसे शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।